हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स यानी क्यूएमटी किस प्रकार से भरे ये जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेश के अनुसार है जो सभी विद्यालयों को है जो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है जो शाला दर्पण के द्वारा भरा जाना है। तो सभी को 15 मॉड्यूल भरे जाने हैं। तो इस आदेश के अनुसार हमें है कार्रवाई करनी है। तो चलो साथियों, हम है आदेश पर चलते हैं और आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेश के अनुसार है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स क्यूएमटी अंतर्गत शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लॉगिन से प्रविष्टि करने बाबत। तो यानी इस आदेश के अनुसार संदर्भित दिशा निर्देश क्रम में है कि वार्षिक कार्य योजना और बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स क्यूएमटी शाला दर्पण पोर्टल पर विकसित किया गया है। तो इस आदेश के अनुसार है जो कुछ निर्देश है, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विद्यालय टैब में स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक करने समस्त संसाधनों द्वारा भेजना है। नवनिर्मित क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स मॉड्यूल के प्रत्येक भाग में चाहिए की सूचना को पूर्ण रूप से भर देना है और संस्था प्रदान द्वारा क्यूएमटी अंतर्गत है जो इंद्राज सबमिट करने के पश्चात है पीओ यूसीओ द्वारा सूचनाओं का आकलन लॉग रिजेक्ट किया जाना है। तो इसके अनुसार है साथियों, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स को सभी विद्यालय राजकीय विद्यालय द्वारा है जो भरा जाना है। तो इस आदेश के अनुसार कब से भरा जाना है, तो यहाँ है जो अंडरलाइन से इंगित है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अंतर्गत प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2023 के आधार पर सूचनाएं 21 फरवरी 2024 तक अपलोड कर लॉक की जानी है। तो साथियों, आपको बता दें इस आदेश के अनुसार है सभी विद्यालयों को है जो 21 फरवरी तक अपलोड की जानी है। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के अंतर्गत है जो प्रत्येक पीओ अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों का अमलीकरण कर बैठक है आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे। क्यूएमटी अंतर्गत इंद्राज की गई सूचनाओं का आधार पर है जो समय सूचना कार्रवाई करनी है। तो साथियों, सर्वप्रथम हम है जो शाला दर्पण लॉगिन पे स्कूल लॉगिन पे जाएंगे। इस तरह का होम पेज खुलेगा। हमें है यहाँ विद्यालय टैब में जाना है। विद्यालय टैब में साथियों यहाँ है स्कूल जो है मॉनिटरिंग प्रपत्र के नाम से है जो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से है जो यहाँ 15 मॉड्यूल 15 भाग है जो खुल जाएंगे। तो जो एक एक मॉड्यूल को पे हम क्लिक करते हुए समस्त सूचनाएं भरनी है। तो इस तरह से यहाँ नीचे 15 मॉड्यूल है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर है जो फर्स्ट भाग है जो खुला हुआ है, इस भाग पे है जो सामान्य जानकारी है। तो इस भाग के अनुसार है साथियों कुछ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 लिखना है, दो के लिए नहीं के लिए 2 और NA अंकित जिस पे कुछ भी कोई लागू नहीं हो रहा है। तो इस तरह से है जो अगर हम रिक्त छोड़ देंगे तो शून्य माना जाएगा। तो क्या पहला प्रश्न है, क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है, तो हमें हाँ पे टिक करना है। स्वयं के विद्यालय पे है तो स्वयं के भवन है। तो दूसरा प्रश्न है, क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था है, अगर आपके विद्यालय में है तो हाँ 1 नंबर भरेंगे। विद्यालय में खेल मैदान हाँ है तो 1, खेल मैदान के 4 दीवारी हमारे विद्यालय में है तो हम हाँ पर 1 लगाएंगे। इसी प्रकार से हम समस्त सूचनाएं हैं जो भरते हैं जो आगे सेव और सबमिट करते जाएंगे और समस्त 15 मॉड्यूल हमें है जो भरने हैं साथियों। तो यहाँ है गरिमा पेटी, हमारे ये विद्यालय PS विद्यालय है तो यह गरिमा पेटी नहीं है तो हम NA या नो ना पे कर देंगे और है जो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या विद्यालय में खेल कूद संबंधी सामग्री जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध हैं हाँ। इसी प्रकार से आगे है जो मिड डे मील अंतर्गत मेन्यू निर्धारित अनुसार पोषण वितरण किया जा रहा है और भी है जो बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध उपलब्ध किया जा रहा है। या कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को जो राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म वितरण की गई है, दी गई है नहीं है। इस तरह से हम सभी सूचनाएं सेव सक्सेसफुली करते जाएंगे एक एक मॉड्यूल को हम। तो जैसे हम जो मॉड्यूल भर लेंगे वो उसके सामने राइट का निशान आ जाएगा। इस मॉड्यूल भाग में 1 में है कुछ सूचना नीचे वाले पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेंगे और इस तरह की सूचनाएं आगे भी हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो साथ ही सभी कक्षाओं के है जो यहाँ है जो सामान्य कक्षाओं से संबंधित जानकारी है, जैसे एक पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है तो जिस तरह से आपको 1 माह के अंतर्गत मिल गई तो एक माह के उपरांत मिली तो 2, इस तरह से सूचना हम बढ़ते आगे बढ़ेंगे। क्या आगे प्रश्न है, क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों को कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराएगी हाँ। इस तरह से हम है जो समस्त सूचनाएं यस नो जो भी विद्यालय आपके अनुसार लागू हो उनके अनुसार बढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। आपको प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और समझना है, उसके पश्चात ही यस नो में हमें जवाब देना है। हो सकता है हमारे विद्यालय में कोई चीज़ अलग से लागू हो रही हो, हमारे विद्यालय में कोई सूचना हो नहीं हो, उसके अनुसार हम यहाँ एक सूचना के रूप में आपको दिखा रहे हैं।
आप अपने विद्यालय के अनुसार भरें। इसी तरह हम आगे सेव और कर देंगे और अगला इसमें भाग 1 में और सूचना है, नीचे वाली सूचना हम भरेंगे और आगे चलेंगे। तो ये है CWSN OSC जो बालक बालिका शिक्षा है उससे संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न है जो विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र नहीं हैं हमारे विद्यालय में, तो हमने 2 नंबर नो पे किया। इसी तरह आगे जो भी सूचना आपके विद्यालय से संबंधित सूचना है, गार्गी पुरस्कार वगैरह, मीना राजू मंच है, तो सूचनाएं हम बढ़ते बढ़ते आगे सेव करेंगे। तो 6 से 12 के बालक का हो तो 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तो हमारे कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय है तो हमने NA या नो पे टिक करके इस तरह से आगे सूचना सेव करेंगे और अगले मॉड्यूल में हम चलेंगे। तो इसको पेज को स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे, भाग 1 में सबसे ज़्यादा सूचनाएं दिखाई दे रही है साथियों, तो हम इस तरह से ये सूचना बढ़ते हुए भाग 1 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ है जो सूचना भाग, जैसे भाग 1 कंप्लीट होगा भाग 1 के सामने राइट का निशान आ जाएगा। अब हम साथियों भाग 2 बनेंगे। जैसे भाग 2 में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति से संबंधित है, तो आपके यहाँ नामांकन उपस्थिति प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार आप है जो यहाँ भरेंगे और है जो सूचना सेव कर देंगे, बच्चों का नामांकन उपस्थिति सेव करेंगे। इसी प्रकार भाग 3 खोलेंगे। भाग 3 खोल करके इससे संबंधित जो भी है बोर्ड परीक्षा परिणाम है, कक्षा 5 के बोर्ड परीक्षा का परिणाम किस प्रकार से हुआ वो वेरीफाई करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। फिर भाग 4 है जो 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यानी आप के विद्यालय में कौन कौन से शिक्षक है, क्या क्या विषय पढ़ाते हैं, इससे संबंधित उस पर टिक करेंगे और विषय पर टिक करेंगे और एक एक प्रश्नों को पढ़ते हुए योजना शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई। हाँ, सभी बच्चों का आकलन किया गया, नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है। हाँ, बच्चों को आगे भी जो नियमित रूप से है जो नोटबुक का जांची जा रही है या जो भी काम दिया जा रहा है, इससे संबंधित जो भी सूचना है हाँ हाँ बढ़ते हुए हाँ ना जो आपको लागू हो उसी प्रकार। इसी प्रकार से हम कक्षा 2 में भी है जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट विषय, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और आगे हम सूचनाएं भरेंगे। तो साथियों मैं कक्षा 2 में अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं, तो हमने यहाँ सब विषय ले लिया है और सब में यस मेरे अनुसार जो मेरे लागू है यस कर दिया और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो इसी तरह से हम समस्त सूचनाएं साथियों हमें भरनी है और आगे बढ़ते जाना है साथियों। तो इस तरह से हम अगले कक्षा 1 में है जो 1 में भी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने किसी भूलवश नहीं लिया, तो मैं कक्षा 1 में जो अंग्रेजी विषय पे हम टिक करूंगा और इस तरह से हम समस्त सूचना यस नो में भरते जाएंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 1 से 5 के विद्यार्थियों से शिक्षण से संबंधित जो प्रक्रिया है, क्या क्या विषय हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण कराते हैं, वो समस्त सूचना हम यहाँ फीड करेंगे। तो इस तरह से साथियों हमने सारी सूचना फीड कर दी है। भाग 4 के आगे राइट आ गया। फिर भाग 5 है, भाग 5 में है विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियाँ हैं और भाग 6 में है 9 से 12 के से संबंधित व्यापक करियर और व्यावसायिक शिक्षा, यानी 9 से 12 हमारे विद्यालय में लागू नहीं है तो हम NA और जो लागू नहीं है वहाँ NA लिखेंगे, जो और भी सूचनाएं है उसके अनुसार बढ़ते जाएंगे। तो 6.3 में क्वेश्चन लिख रखा है कि विद्यालय निर्धारित समयावधि में कितने विद्यार्थियों को मिला है, तो 9 से 12 हमारा है ही नहीं तो 0 लिख दिया। और इसी प्रकार विद्यालय में करियर मेले का आयोजन नहीं किया गया है या और प्रशिक्षण काउंसलर के रूप में शिक्षक उपलब्ध है, इस तरह से NA सेव कर दिया है और आप अपने अनुसार बढ़ते जाएंगे। और भाग 7 पे हम चलेंगे, विद्यालय में स्थापित प्रयोगशाला से संबंधित, यानी हमारे 1 से 5 है और हमारे प्रयोगशाला किसी प्रकार की प्रयोगशाला हमारे विद्यालय में संचालित नहीं है, तो हम NA से संबंधित है जो भर देंगे और सेव कर देंगे। तो आपके विद्यालय में अगर प्रयोगशाला है तो आप यस करें और भी जो भी सूचना संबंधित सूचना उनको भरते हुए सेव करेंगे। तो विद्यालयों में स्थापित जो प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी सेव करें, इस पर क्लिक करते ही इस तरह से है जो ये भाग 7 भी सेव हो गया है। इस तरह से हम भाग 8 में जाएंगे। भाग 8 ICT की उपलब्धता उपयोग का है, तो हम यहाँ ICT भी हमारे विद्यालय में पहले से 5वीं में ICT लैब नहीं है, तो साथियों हमने NA पे टिक कर देंगे, इंटरनेट ICT उपलब्ध है या नहीं है। इस तरह से हम सूचनाओं को पढ़ते एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए जवाब देंगे और फिर ICT उपलब्ध कर कर देंगे। इस तरह से भाग 8 भी सेव हो गया। तो साथियों आपको इस तरह से समस्त भाग अनुभाग को है जो सेव किया जाना है। फिर भाग 9 है जो पुस्तकालय से संबंधित है। भाग 10 है शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है, क्या शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है नहीं लिया, इस तरह से सूचना हमें एक एक को सेव की जानी है। तो साथियों इस तरह से हम है जो समस्त मॉड्यूल है जो पढ़ने हैं। साथियों आपको बता दें इसके बढ़ने की जो तारीख है जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 21 फरवरी अंतिम तारीख
रखी गई, तो आप सभी विद्यालय 21 फरवरी से पहले इसको भरना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों है जो इस तरह से बाग बढ़ते जाएंगे और राइट का निशान आता जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आशा है कि आप समस्त मॉड्यूल को भरेंगे और समस्त मॉड्यूल 21 तारीख से पहले भर देंगे। तो साथियों इस तरह से हम अपने मॉड्यूल को भरेंगे और फिर हमें समस्त सूचनाएं वेरीफाई करना है और पीओ से वेरीफाई कर देना है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।